हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एसेंडेंट टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि एरीज जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या एनर्जीज हैं उनकी आपके प्रति। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी अपने पर्सन के प्रति क्या फीलिंग्स है और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम इस रिश्ते की गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद डेली रूटीन पर जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है उसका एंजल जी आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, इंशाल्लाह कहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी की एनर्जी के साथ आप देख सकते हैं, क्योंकि गॉड सिर्फ एक है, भले ही नाम अनेक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में हम बाद में लेंगे। पहले देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एरीज जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, जो भी आप कहना चाहें वो क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन की फीलिंग्स। ये रही आपके सामने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनकी जो एनर्जी है थोड़ी सी अभी रुकी रुकी सी दिखाई दे रही है, ठहरी हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो रिश्ते को लेकर द हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। वो चाहकर भी इस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस लिए हुए हैं। मतलब कि पुरानी बातों को तूल दे रहे हैं, उन बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनको लेकिन वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, ध्यान में नहीं बैठेंगे, इस नेगेटिविटी से नहीं निकल पाएंगे। तो वो इसलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, ध्यान में बैठने की सोच रहे हैं, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ में आए कि रिश्ता कितना अहमियत रखता है, कितना मायने रखता है। अगर सचमुच उनको महसूस हो रहा है कि अगर सचमुच दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो इन चीजों को लेट गो करते हुए जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, तो आगे बढ़ सकते हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार किया जा सकता है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसमें एक्शन लिया जा सके। तो कहने का मतलब है कि जो आपके पार्टनर हैं अभी स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, ताकि जो ये नेगेटिव सिचुएशन रही है जिससे वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, चाहकर भी इस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, काफी पुरानी बातों को बढ़ावा दे रहे हैं, बार बार वही बातें उनके दिल और दिमाग में आ रही हैं। तो इन चीजों से रिलीज करने के लिए उन्होंने वो ध्यान में बैठने का सोच रहे हैं, ताकि इस एनर्जी को रिमूव कर सकें और धीरे धीरे करके समय के साथ आगे बढ़ सकें और सही समय का वेट और इंतजार कर सकें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो सके और आगे बढ़ा जा सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन एरीज महसूस कर रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं। चाहकर भी नहीं वो आगे बढ़ पा रहे थे, तो इसलिए रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके और एक्शन ले सके। देख लेते हैं एरीज आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए
देखते हैं क्या है। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, आपको फील हो रहा है कि जो इस रिश्ते में दोनों ही एक दूसरे से डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, एक दूसरे मतलब एक दूसरे की भावना के साथ खेल रहे हैं। प्यार और प्रेम इस रिश्ते में मतलब होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था। पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे थे। तो लेकिन आप महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भले ही दोनों एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार प्रेम अभी भी है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। तो आप क्योंकि अभी भी आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके पार्टनर है हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, जो भी काम करते हैं काफी खूबसूरती से करते हैं। जो काम करने की एनर्जी है वो आपको बहुत पसंद आई। तो अभी भी हो सकता है कि आप रिश्ते से पहले फ्रेंड या दोस्त के रूप में रहे हों, आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। तो इसीलिए जो अकेलापन है, जो यानी कि एक दूसरे के प्यार को जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, प्यार होते हुए भी, तो आप पेशेंटली चीजों को हैंडल करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और इन प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है। वही बिगनिंग, वही शुरुआत उनको आगे जाकर विनिंग दिला सकती है, सक्सेसफुल और कामयाब कर सकती है। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो इसलिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। अभी भी रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है। दोनों ही प्यार प्रेम करते हैं, भले ही जाहिर ना कर रहे हो। तो इसलिए आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, और उन चीजों को, उन बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, ताकि भले ही समय लगे, वक्त लगे, लेकिन रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। ये रहा इसका आउटकम आपके सामने। द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको बताना चाह रहे हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि अभी भी भले ही आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, ऑप्शन होते हुए भी या देख नहीं रहे हैं, देखना नहीं चाहते, परेशानी, प्रॉब्लम में है, तो आप अपनी नजरें घुमाइए। अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ आपको मदद लेने की जरूरत है, हेल्प लेने की जरूरत है, नजरें घुमाने की जरूरत है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था इस रिश्ते में, जो खत्म सा हो गया है, जो नहीं बन पा रहा है, तो अपना ईगो को छोड़ दीजिए। अपनी जो है हार्श मत बनिए, हार्ड मत बनिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। अपनी पावर में मत रहिए, थोड़ा सा अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए कि रिश्ता कितना जरूरी है, कितना अहमियत रखता है, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी फिर से आएगा, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, नजरें घुमाने की जरूरत है, किसी की हेल्प या मदद की जरूरत है। समय आपके साथ है, परेशानियां खत्म होंगी और रिश्ता आगे जाकर स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो इसका आउटकम काफी
नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका आउटकम यूनिवर्स ही आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए, गुस्से में मत रहिए, एटीट्यूड में मत रहिए, ईगो में मत रहिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, इस रिश्ते की अहमियत को समझिए, प्यार को समझिए और आगे बढ़ जाइए। शुरुआत कीजिए, वही शुरुआत आपको खुशहाली देगी, विनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एरीज पर्सन के लिए, क्या मैसेज क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ। जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होना, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को, उन दिक्कतों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक गुड न्यूज, एक मैसेज लेकर जाइए और चीजों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, क्योंकि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और वही रिश्ता बहुत जल्दी स्ट्रांग और मजबूत बनेगा और रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। चाहे इसके लिए आपको अगर आप दूर रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं तो विजिट कीजिए, आप जाइए या आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े, कोई भी किसी की तरफ बढ़े या दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, लेकिन आमने सामने से क्लियर चीजें क्लियर होंगी तो आसानी होगी। और अगर फॉरेन में रहते हैं या मिलना इम्पॉसिबल है, इतना जल्दी इतना इजी नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं, फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बन सके, जैसे भी मिल सके, लेकिन बातें कीजिए और एक जांचिए, परखिए और इस कंफ्यूजन से बाहर आइए। अभी भी रिश्ता जो है काफी स्ट्रांग, काफी मजबूत हो सकता है। एक बिगिनिंग कीजिए, गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाइए एक दूसरे की तरफ, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको आगे बढ़ने में मदद देगी। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अच्छा समय बार बार नहीं आता, इस समय को यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपका क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपने आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। मन ही मन 3 बार दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, क्लियरली आप सोच सकें कि क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए और जब आपको लगे कि सोच लिया है क्वेश्चन क्या है आपका, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। गॉड कहिए, एंजल कहिए, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम चाहें, जो भी जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी की एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भले ही नाम अनेक हैं, भगवान एक ही हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है हेल्पफुल पीपल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यूनिवर्स जी आपके को मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जिन पर आपको भरोसा है, यकीन है, जो आपकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और जानकारी कलेक्ट कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए कि क्या चला हुआ है, कौन कैसा है। जांच पड़ताल करके, जांच परख करके इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे तो रिश्ते में आगे बढ़ना आपके लिए इजी होगा, आसान होगा और वही रिश्ता आपको आगे जाकर कामयाबी दिलाएगा।
तो उन लोगों की आपको हेल्प लेने की जरूरत है जिन पर आप यकीन करते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। उनकी मदद के साथ आगे बढ़िए, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।